गांव के किनारे, जहां सड़कें संकरी हो जाती थीं और रात का अंधेरा घना पड़ता था, एक पुराना स्ट्रीट लैंप खड़ा था। उसकी मध्यम पीली रोशनी रात के सन्नाटे में एकमात्र सहारा थी। लोग कहते थे कि यह लैंप सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि रात की कहानियां भी देखता है, ऐसी कहानियां जो कोई इंसान सुनने की हिम्मत नहीं रखता। ये कहानी उस स्ट्रीट लैंप की नज़रों से देखी गई एक भयावह घटना की है, जो एक छोटे से गांव कालपुर में घटी। कालपुर गांव में रातें हमेशा शांत रहती थीं। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते और सड़कें सुनसान हो जाती। गांव के बीचों बीच खड़ा वह स्ट्रीट लैंप, जिसे गांव वाले पुराना दिया कहते थे, रात के अंधेरे में अपनी मध्यम रोशनी बिखेरता। उसकी रोशनी में सड़क के किनारे की छायाएं नाचती सी प्रतीत होती थीं। लेकिन उस रात कुछ अलग था। रमेश, एक युवा ट्रक ड्राइवर, देर रात गांव से गुजर रहा था। उसका ट्रक खराब हो गया था और उसे मजबूरी में कालपुर में रुकना पड़ा। उसने ट्रक को सड़क किनारे खड़ा किया, ठीक उस स्ट्रीट लैंप के नीचे। रात के 11 बज रहे थे और ठंडी हवा में पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। रमेश ने ट्रक के बोनट को खोला और इंजन की जांच शुरू की। स्ट्रीट लैंप की रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। क्या बात है भाई, इतनी रात को यहाँ? एक कर्कश आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। रमेश ने चौंककर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा का शोर था, लेकिन फिर वही आवाज आई, इस बार और करीब। तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। रमेश का दिल धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन सड़क खाली थी। स्ट्रीट लैंप की रोशनी में साए हिल रहे थे, मानो कोई OGYAN कोई जीवित प्राणी हो। उसने अपनी टॉर्च उठाए और अंधेरे में चमकने लगी। उसकी नज़र उस स्ट्रीट लैंप पर पड़ी, जिसकी रोशनी अब और भी मध्यम हो रही थी। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर कहा। कोई जवाब नहीं आया। उसने टॉर्च को इधर उधर घुमाया, लेकिन सड़क सुनसान थी। फिर अचानक लैंप की रोशनी झपकने लगी। रमेश ने ऊपर देखा। बल्ब स्थिर था, कोई हवा नहीं थी। फिर रोशनी क्यों टिमटिमा रही थी? रमेश ने अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस किया। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। इंजन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। अचानक स्ट्रीट लैंप पूरी तरह बुझ गया। अंधेरे में उसने एक आकृति देखी, लंबी, पतली और असामान्य रूप से झुकी हुई। वह स्ट्रीट लैंप के ठीक नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा रोशनी में नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी, लाल, भयानक। रमेश ने ट्रक का दरवाजा लॉक किया और सांस रोककर उस आकृति को देखता रहा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उस आकृति की आवाज हवा में तैर रही थी, मानो वह हर तरफ से आ रही हो। रमेश ने इंजन को फिर से शुरू करने की कोशिश की। इस बार ट्रक चालू हो गया। उसने गाड़ी को तेजी से भगाया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वह आकृति गायब थी। रमेश अगले दिन सुबह गांव के एक चायखाने में रुका। उसने रात की घटना के बारे में एक बूढ़े आदमी को बताया। बूढ़े ने उसकी बात सुनी और चुप हो गया। फिर धीमी आवाज में बोला, वह स्ट्रीट लैंप शापित है। कई साल पहले उस जगह पर एक औरत की हत्या हुई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा वहां भटकती है। जो भी रात में वहां रुकता है, वह उसका शिकार बनता है। रमेश को यकीन नहीं हुआ। ये सब बकवास है, उसने कहा। लेकिन बूढ़े ने जवाब दिया, तूने उसकी आंखें देखी ना? लाल, चमकती हुई। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हामी भरी। वह आत्मा बदला लेती है, बूढ़े ने कहा। वह पुरुषों को चुनती है। शायद उसे लगता है कि तुम में से कोई उसका हत्यारा है। चौथा अध्याय, अंतिम मुलाकात। रमेश ने उस रात गांव छोड़ दिया, लेकिन वह छाया उसका पीछा करती रही। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता, उसे वही लाल आंखें दिखाई देती। वह स्ट्रीट लैंप की रोशनी उसके सपनों में टिमटिमाती थी। एक रात उसने हिम्मत करके उस गांव में वापस जाने का फैसला किया। वह स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़ा हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, उसने चिल्लाकर कहा। अंधेरे से वही कर्कश आवाज आई, तू झूठ बोलता है। अचानक हवा ठंडी हो गई। स्ट्रीट लैंप फिर से टिमटिमाने लगा। उसने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला, जो उसकी मां ने उसे दिया था। उसने उसे हवा में लहराया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। छाया चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि रमेश के कान दुखने लगे। फिर एक जोरदार धमाके के साथ स्ट्रीट लैंप फट गया। कांच के टुकड़े बिखर गए और अंधेरा छा गया। जब सुबह हुई, गांव वाले उस जगह पर इकट्ठा हो गए। स्ट्रीट लैंप टूट चुका था और रमेश गायब था। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया। लेकिन उस रात के बाद स्ट्रीट लैंप की जगह पर एक नया लैंप लगाया गया। लोग कहते हैं कि अब वह आत्मा चली गई है।
लेकिन कुछ रातों में जब हवा ठंडी होती है, नया लैंप भी टिमटिमाता है।